इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म वुमेन टिना एयो प्रेम की सुरधारा के आधारित लॉन्च की घोषणा की। इस फिल्म की परिकल्पना वियतनाम के प्रसिद्ध लोक कलाकार प्रोफेसर डॉक्टर चू बाउ क्यू ने की और इसका निर्माण इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किया गया। यह फिल्म अब वेब्स ओटीटी, जो प्रसार भारती भारत सरकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के दर्शकों के लिए उपलब्ध है। यह फिल्म भारत और वियतनाम की साझा सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक परंपराओं और दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का उत्सव है। फिल्म का भव्य लॉन्च समारोह 24 जुलाई 2026 को ली मेरिडन होटल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। समारोह में भारत और वियतनाम के मंत्री, राजनयिक, सांस्कृतिक हस्तियां, फिल्मकार, अभिनेता, मीडिया प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रसार भारती के गौरव त्रिवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसार भारती और वेब्स ओटीटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के सलाहकारों, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल, पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर आर फुलिया, पूर्व डीजीआई अविनाश चंद्र तथा प्रसिद्ध वास्तुकार शिव सिंगला ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वियतनाम दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। वियतनाम से आए प्रतिनिधिमंडल में फिल्म के मुख्य कलाकार और अवधारणा प्रस्तुत करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर चू बाउ क्यू, डॉक्टर गुयेन हुआंग, सुशी चू थुआई हांग और सुशी गुयेन थू ट्रोंग शामिल थी। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत वियतनाम प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय स्कूली बच्चों को वियतनाम लोक नृत्य का प्रशिक्षण भी दिया, ताकि वियतनाम की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा दिया जा सके। समारोह के दौरान फिल्म का आधारिक अनावरण किया गया। भारतीय और वियतनाम कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जबकि दोनों देशों के गायकों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की मैनेजिंग एडिटर नीरजा रॉय चौधरी ने कहा कि यह फिल्म केवल भारत वियतनाम सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिभाशाली रिकॉर्ड्स धारकों को संगीत, अभिनय, निर्देशन और पटकथा लेखन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि फिल्म में रिकॉर्ड्स धारकों ने बॉलीवुड कलाकारों सचिता कुलकर्णी, किशोरी और गोपी कृष्णन वर्मा के साथ काम किया है। यह फिल्म भारत और वियतनाम की संस्कृति तथा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समानताओं को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। उन्होंने भविष्य में वेब्स ओटीटी के साथ और अधिक संयुक्त परियोजनाएं तथा एक साप्ताहिक इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स श्रृंखला शुरू करने की भी उम्मीद जताई। प्रोफेसर डॉक्टर चू बाउ यू, जो भारत वियतनाम संस्कृति विरासत कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पिछले कई वर्षों से दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रेम की सुरधारा का लॉन्च इस सांस्कृतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी द्वारा अंग्रेजी और वियतनाम भाषा में लिखी गई पुस्तक गार्डियन ऑफ हेरिटेज भी पहले प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें भारत और वियतनाम के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि वुमेन टिना एयो प्रेम की सुरधारा को 25 मार्च 2026 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 8वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म का निर्देशन रॉय चौधरी ने किया तथा विमल मिश्रा इसके छायांकन निर्देशक रहे। फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के एक गाँव की एक भारतीय युवती की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है, जो संगीत के माध्यम से वियतनाम की राजधानी हनोई तक पहुंचती है। संगीत, कला और कहानी के जरिए यह फिल्म भारत और वियतनाम की प्राचीन सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करती है और दोनों देशों की साझा विरासत, परंपराओं तथा मित्रता का संदेश देती है। यह फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारत वियतनाम की मित्रता, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और कलात्मक कूटनीति का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि सिनेमा
यह दर्शाती है कि सिनेमा किस प्रकार संस्कृतियों को जोड़ने और आने वाली पीढ़ियों के लिए साझा विरासत को संरक्षित रखने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। लगभग 2 दशकों से इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देश भर की असाधारण उपलब्धियों को पहचानने और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है। संस्था हर वर्ष अपनी वार्षिक पुस्तक और अंग्रेजी एवं हिंदी की मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करती है तथा 3 साप्ताहिक टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से रिकॉर्ड्स धारकों की प्रेरक कहानियां करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाती है। हर वर्ष लगभग 10,000 से अधिक नए रिकॉर्ड धारकों को शामिल करते हुए IBR यानी कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने का अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। Hôm nay tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại New Delhi để tham dự buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Vườn Tình Yêu. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends, it is a great honor for me to be here today in the New Delhi to attend the global premiere of Vườn Tình Yêu Prem Kishore. Xin kính chúc gửi lời quý vị lời chào. पूरे दुनिया में देख सकते हैं और OTT न्यूज़ की तरफ से श्री आदित्य चतुर्वेदी जी यहाँ मेरे साथ हैं और वियतनाम के जो लीड कलाकार हैं जिनका कॉन्सेप्ट था ये प्रोफेसर चुगो पे हमारे भाई साहब और प्रेस का ये 10 मिनट का समय है। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, good evening everyone, and my first question is for Professor Chubakwe. Hello sir. So, are you planning some more films on Indo-Vietnamese cultural heritage, or is this your last film? Are you planning some more films? Tôi rất vui hôm nay được sự một buổi ra mắt bộ phim Vườn Tình Yêu và giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngày hôm nay tôi có một những niềm vui, tôi càng phải là bản thân tôi luôn luôn bảo tồn văn hóa, giữ một phong cách của một người nghệ sĩ, và trong tương lai thì tôi sẽ muốn tham gia có những nhiều phim, nhiều những chương trình của nghệ thuật quan họ được UNESCO đã công nhận văn hóa, và tôi sẽ So today I'm very happy when I come to the event today for launching the new Prem Kishore on Way OTT. As an artist, my role is like cultural heritage. So in the future, it has some project or it has some planning, some movie on the way, like whatever I do for One Heart Heritage accepted by UNESCO. I'm also very happy to join. Tôi rất muốn giữa đất nước Ấn Độ cũng các nhà làm phim cùng với đất nước Việt Nam chúng tôi để nhiều bộ phim khác, và muốn trao đổi cái sự văn hóa của hai quốc gia cũng là công nghiệp văn hóa. Chúng tôi muốn có những cái điều tình cảm luôn luôn tôi mong đợi, và luôn luôn tôi có những cái mà công việc của cái việc bảo tồn tôi sẽ hết mình. Yeah, as you know, between India and Vietnam, we have the culture between two countries also has something familiar. So I also happy if in the future it has some new plans and to encourage protecting the heritage between two country culture, two countries. Tôi rất cảm ơn hôm nay là truyền thông của đất nước Ấn Độ cùng báo giấy, báo hình, báo tiếng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Yeah, I also want to say thank you for all the media. You be here today to give the information about this event. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và cho tôi gửi tri ân tình cảm của người nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam chúng tôi để tri ân tất cả các bạn Ấn Độ nhiều. Yeah, from the bottom of my heart, and is a artist to
present for all the Vietnamese artists. I also want to say thank you again for all media to be here. Tôi xin hết rồi. Thank you cho cái thứ đó. Thank you so much. Hi sir, my name is Rajesh Arya. I am from Badi Studios. Sir, my question, you work with Bollywood. So what रूट है, वो रूट से जो ये जुड़ाव था वो खत्म हो जा रहा है। आजकल अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे 99% जो कंटेंट है वो इंग्लिश ही है और बाकी 1% से भी लेस कंटेंट है जो कि बाकी भाषाओं की है। तो यहाँ जो कल्चरल हेरिटेज जो हमारा छूटा हुआ एक हेरिटेज है उसे जोड़ने के लिए ये फिल्म बनी है, खासतौर पे यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि यूथ जब इस फिल्म को देखेंगे तो they will be able to connect with themselves and they will be able to connect with what was happened 1000 years back. तो यूथ सेंट्रिक है और जो चीज़ छूट रही यूथ में उसको दर्शाने की कोशिश है। सर मेन मोटो क्या था ये आपका रिकॉर्ड्स का इस मूवी को बनाने का? मेन मोटिव ये है कि दोनों देशों का जो एक 1000 साल पुराना कॉमन हेरिटेज है उस हेरिटेज को सामने लाना, फिल्म के माध्यम से आप तक पहुँचाना जो शायद हम भूल चुके हैं। आज भी अगर आप वियतनाम में जाएंगे तो भारत के मंदिर और भारत की प्रथा ये सब देखेंगे कहीं कहीं जगह पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक पिछले जो दो भाई इंडिया और वियतनाम है और वो एक फिल्म के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश है। माय क्वेश्चन बड़ी है जो जहाँ हमारा टेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं पहुँच रहा है वहाँ वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो भी एक लोक सेवा से रिलेटेड कंटेंट है उनको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन वाले देख सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझे पता नहीं कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा है, बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत विविधता से भरा हुआ कंटेंट है। मतलब जो ऑन डिमांड जो जैसे हम लोग नॉर्मली OTT प्लेटफॉर्म को जानते हैं उसके अलावा हमारे यहाँ रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं, साथ में हम लोग मैगजीन्स, रोजगार समाचार ऐसी सुविधाएं भी वहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जो ये एक दोनों देशों की विरासत से बनी हुई एक मूवी है, तो ये ऑडियंस को हम लोग एक लोक सेवा के अपना जो दायरा है उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें मैं आप सबको कोई जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो मूवी है इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रसार भारती को ग्रेटिस में मूवी दी हुई है, इसका कोई चार्जेस OTT के ऊपर नहीं है और हम भी ऑडियंस को मूवी फ्री में ही दिखा रहे हैं। हम लोग भी उसके ऊपर कोई पेवॉल नहीं लगा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों देशों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें। great sir, but some of लगभग 100 से अधिक एप्लीकेशन आते हैं और उसमें से 20 रिकॉर्ड बनी जाते हैं। तो उन सबका जो टैलेंट है वो वेव्स के माध्यम से, जैसे CEO साहब से हमारी बात हुई थी, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वेव्स OTT के माध्यम से ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे और आने वाले दिनों में शायद आप प्रसार भारती में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनके लिए। तो उन नीतिगत व्यवस्थाओं में चाहे वो डॉक्टर विश्वस्वरूप हो या जो भी हो, जब वो हम लोगों का अप्रोच करते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं में उनका प्रपोजल एग्जामिन किया जाता है। तो उसी हिसाब से मतलब उसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है मेरा या कोई एक्सपेक्टेड, तो सारी जो नीतियाँ हैं वो ऐसे प्रोग्राम को करवा के I would request that let the other people also ask, give the some other media bandhu unko bhi chance दें। Hi sir, this is Victor from Nigeria and my question is from you sir. There is a lot of OTT platform in India like Amazon, you can say Netflix and Jio Hotstar. But why do you choose like Wave OTT platform for release this film? ये अनकन्वेंशनल फिल्म है। पहली बात तो ये है, आप जब देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि बॉलीवुड फिल्म जरूर है, लेकिन फिल्म से जो आप सोचते हैं उस तरह का नहीं है। ये कल्चर हेरिटेज पर्पस से बनी है, तो जब एक पर्पस से बनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी इतना स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आप वेव जाके अगर देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, उससे ज़्यादा कुछ है। तो सारा हमने और भी जो OTT प्लेटफॉर्म उसको भी हमने देखा और वेव को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि इसका जो घर है इस फिल्म का वो वेव OTT ही होना चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मोस्ट सुटेबल प्लेस
where the film should be. हेलो सर, मैं मोहम्मद साजिद फिरोज टाइम से। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर DRC से कि क्या सर ये जो फिल्म बनाई है आपने, आपका क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने का? क्या हमें आगे भी आपकी जो रुचि है वो फिल्मों में और मिलेगी? क्योंकि फिल्म एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। और आजकल जहाँ की पूरे मंत्री ने बताया देश दुनिया में हर जगह अस्त व्यस्त है, वॉर वगैरह चल ही रहा है, तो ऐसे में पीस का संदेश देना चाहते थे हम। उसकी एक छोटी सी कोशिश आप बोल सकते हैं इस फिल्म को। तो ये इसकी सोच से ये फिल्म बनाई। और फिर अभी पिछले दिन मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम आए थे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ MOU साइन किया ऑन कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों को बढ़ाने का। तो ये दोनों देशों की जो कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। और हमारे जो इंडिया रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है, जब मूवी में आप देखेंगे उनको तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम देना चाह रहे थे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से लोगों तक उनका टैलेंट पहुँचे। तो ये कई सारे मकसद से हमने इस फिल्म को बनाया। लास्ट 1-2 more questions because we are running out of the time. छोटे-छोटे सवाल 1-2 और होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरे को दे दो। करो एक आपको माइक आप बोलो, बहुत बढ़िया बोलो। सर OTT दरअसल खुला के फर्रुखाबादी है, ऐसे में आप कैसे संतुलन बनाएंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें बेहतरीन फिल्म बनाने में? जी सर, उसमें बहुत कुछ ऐसे आते हैं जो लोकल है, गाली ग्लॉस भी होती है, ऐसे में कैसे संतुलन बनाएंगे इसके भीतर, वेब्स के भीतर जाकर आप OTT में? तो वेब्स का अगर आप देखेंगे तो This will answer, I think सर को देने दीजिए। Waves, this is a question for waves. हमने अप्रोच किया, हमें तो बड़ी मुश्किल हुई कि उनका जो स्क्रूटनी का तरीका है, और बाकी तो सर बताएंगे कि वेब्स के जो कंटेंट मैंने देखा, मेरी बेटी भी देखती है, तो मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे तरह तरह का जो आप जैसे बात कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट हम नहीं लेके आते, हम बहुत साफ सुथरा कंटेंट लेके आते हैं। और जैसे कि ये डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो ये फिल्म को जो भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है, तो ये एक साफ सुथरे फिल्म को दिखाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता था। तो मेरा अंत में यही आग्रह आप सभी से है कि आप किसी भी जो अगर आप iPhone यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर में जाके, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा स्मार्ट टीवी में LG, सैमसंग, फायर टीवी, वहाँ पे प्ले स्टोर में वेव्स सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और इस फिल्म का मजा लीजिए। श्रीमान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिक ऑडियंस को ये फिल्म पसंद किसी कारणवश नहीं आती और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे फिल्म बनाने का प्रयास जो है जारी रहेगा या इसको यहीं रोक दिया जाएगा? जी श्रीमान जी, डॉक्टर साहब आपसे है मेरा सवाल जी। इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये फिल्म जनता को पसंद नहीं आती किसी कारणवश, क्योंकि मसाला फिल्में ज़्यादा चलती है, मर्डर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म अगर किसी कारणवश नहीं चली, तो आपका ये जो प्रयास है जारी रहेगा, आगे भी नई कोई फिल्म बनाई जाएगी इसी तरीके से? प्रयास तो चलता है। जैसे मैंने बोला कि ये जो फिल्म बनाना मकसद नहीं था, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे कि अभी भी एक मीडियम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म एक और मीडियम है, किताब एक और मीडियम है। पिछले साल मैंने किताब भी इसी गार्जियन ऑफ हेरिटेज इसी तर्ज पे लिखी थी। तो फिल्म तो सिर्फ एक मीडियम है, फिल्म हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचे। तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव फिल्म का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कोशिश करेंगे। अच्छा, इतने मशहूर एक्टर बैठे हैं वियतनाम के, क्या एक अच्छा सा डायलॉग सुना देंगे बढ़िया सा, जिससे मज़ा आ जाए, माहौल बढ़िया हो जाए? अच्छा, एक बढ़िया सा डायलॉग जी, ये हो जाए सर, ज़बरदस्त। They want him to say Vietnamese dialogue, और ये song भी बना हुआ है। Hello. जी। Tôi xin được hát câu quan họ cổ mà được UNESCO công nhận là quan họ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, và Việt Nam chúng tôi là quan họ cổ, nó là một cái điều mà
chúng tôi luôn luôn yêu mến trong lòng tôi, với đất nước tôi, cũng là những cô của thế giới công nhận. Và tôi xin tất cả các bạn yêu cầu tôi sẽ hát không nhạc đệm. Yeah, so to say thank you for all of you here today, I want to sing a short Ấn Xiên Quan Họ song accepted by UNESCO. This is very lovely Quan Họ folk song. वाह जी वाह, क्या डालूंगा, एक बार तो तालियां, वाह, थैंक यू। Chẳng nghĩ mây của mây này anh ơi là mà nãy chúng em nay và về là điều có nhớ đến chúng em không, cặn đi áo đây là cặn áo đây em gửi lại đây Quan Họ trở và về để đi ôn là đến hẹn em lại đi lên Quan Họ nhỉ chúng em ra về. To certify, to verify and certify the extraordinary talent across the nation. और पिछले 20 सालों में हमने हज़ारों रिकॉर्ड वेरीफाई किए, वो इंडिविजुअल्स के थे, ऑर्गेनाइजेशंस के थे, और वो सभी रिकॉर्ड लोग, मिलियंस ऑफ लोगों ने सराहे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मिशन शुरू से ही केवल रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करना नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्हें दुनिया तक उनके टैलेंट को, उनके रिकॉर्ड्स को, उनकी स्टोरीज़ को पहुंचाया जाए। और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने एनुअल एडिशंस के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, और हमारे टीवी पर 3 रिकॉर्ड होल्डर से रिलेटेड शोज़ आते हैं। इंडिया टीवी, ये वीकली शोज़ होते हैं जो इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़ और सुदर्शन टीवी पे, सुदर्शन न्यूज़ पे हर हफ्ते प्रसारित होते हैं। उसके माध्यम से हम अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते रहे हैं। Over the years, we have also built strong collaborations with other countries' record organizations. इसमें वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो इन इन कोलैबोरेशंस के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड, ना सिर्फ हमारे रिकॉर्ड होल्डर बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड होल्डर्स को भी एक साथ में आने का मौका मिला, जिसमें वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं, अपने नए आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और इसी के साथ जो एक कल्चर एक्सचेंज है वो भी होता रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें लगा कि ये हमारे जो अचीवर्स हैं उनका प्रमोशन एनुअल बुक्स या फिर ये जो रिकॉर्ड ब्रेकर्स प्रोग्राम हैं इनके माध्यम से जो हम करते हैं वो काफ़ी नहीं है। सो हम उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, और इसी वजह से, इस थॉट की वजह से ये इस फिल्म का जन्म हुआ। तो ये एक बहुत सुंदर फिल्म है, इंडियन और वियतनाम के कल्चर पर आधारित। इस फिल्म में ना केवल इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर्स और वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर्स को एक साथ काम करने का मौका मिला,
बल्कि इंडिया और वियतनाम की जो कल्चर है उसको भी हमने पर्दे पे दिखाने की कोशिश की। और इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी जो एक हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, गोपी कृष्णन वर्मा। तो गोपी कृष्णन वर्मा को लोग उनकी परफॉर्मेंस के लिए जानते हैं फिल्म सितारे ज़मीन पर, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि उसके भी पहले सितारे ज़मीन पर 2025 में आई थी, 2025 में ये फिल्म आई थी, लेकिन गोपी कृष्णन वर्मा को हमने 2021 में उनके टैलेंट को पहचाना और उनको एक रिकॉर्ड दिया था, जो रिकॉर्ड था फॉर बीइंग द फर्स्ट लीड एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। और उसके बाद वो सितारे ज़मीन में आपको में उन्होंने परफॉर्म किया और तब सब लोगों ने तक उनकी पहचान पहुंची। तो इसी तरह से ये जो फिल्म है इसके माध्यम से ये एक बहुत ही एक ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स के टैलेंट को पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। और इसी इरादे से ये फिल्म का निर्माण हुआ, जिसमें वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी हमें पूरा सहयोग दिया। और ये फिल्म आप सभी लोग देखें और हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स ने कैसा काम किया ये आप इसको आप इसको बताएं हमें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वेव्स ओटीटी के अथॉरिटीज़ को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि दे हैव सपोर्टेड अस इन दिस मूवी। एंड वियतनाम से आए हुए सभी गेस्ट को मेरा बहुत ही धन्यवाद। एंड थैंक यू everyone for being here. Jai Hind.